स्टूडेंट्स, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में अंतर बेटा। निर्गुण भक्ति जब ईश्वर को प्रकृति के प्रत्येक कण में, प्रत्येक जीव में मानकर उसकी उपासना की जाती है, उसे निर्गुण भक्ति कहा जाता है। इसमें ईश्वर का कोई रूप निर्धारित या गुण निर्धारित नहीं किए जाते, जबकि सगुण भक्ति में हम ईश्वर का कोई रूप या उनके गुणों को आधार मानकर उनकी भक्ति करते हैं, जैसे कृष्ण, राम या शिव। ये जो भक्ति हम इनकी करते हैं, ये सगुण भक्ति कहलाती है। अब हम दूसरे पद की व्याख्या कर रहे हैं कि दूसरे पद में गोपियाँ अपनी पीड़ा का बखान करते हुए कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, हे उद्धव हमारे मन की बातें तो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पर उद्धव, हे उद्धव हम अपने मन की बातें किससे जाकर कहें। ना ही परत कही, जो बातें हमने अब तक किसी से नहीं कही, वो अब बातें किससे जाकर कहे। अवधि आधार आस आवन की, उनके आने के समय को ही आधार मानकर अब तक हमने तन मन बिथा सही, हमने अपने तन मन की पीड़ा को सहा है, अर्थात यह आशा की कि एक दिन तो कृष्ण अवश्य आएंगे और इस पीड़ा से हमें मुक्त करेंगे। इसी समय को आधार मानकर हमने अब तक अपनी इस विरह वेदना, इस पीड़ा को सहा है। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी, अब तुम्हारी इन योग संदेश की बातों को सुन सुनकर विरहिणी विरह दही, कि हम विरहिणियों की विरह पीड़ा और अधिक जल उठी है, अर्थात हमारी यह विरह वेदना, यह पीड़ा और अधिक बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जिथि ते उठते धार बही, के हे उद्धव हम जिस तरफ इस विरह वेदना से मुक्ति के लिए पुकार लगाना चाहते थे, उसी तरफ से उठते धार बही, उसी तरफ से ये योग संदेश की धारा बहकर आई है, अर्थात जो हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाता, उसी ने हमारे लिए आग में घी के समान कार्य करने वाला ये पीड़ादायक योग संदेश भेजा है। सूरदास जी बताते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा न लही, कि हे उद्धव अब हम धैर्य धारण क्यों करें, जब उन्होंने ही अपनी मर्यादा का मान नहीं रखा, अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अर्थात कृष्ण ही अपने राजधर्म मर्यादा को भूल गए हैं, तो अब हम धैर्य धारण क्यों करें।